चलिए आज बात करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के एक ऐसे नाम की जिन्होंने हमारे शरीर और बीमारियों को देखने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया। उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो और उनकी कहानी वाकई में काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, 19वीं सदी का दौर था। डॉक्टर्स को ये तो पता था कि लोग बीमार पड़ते हैं, पर यह बीमारी शरीर में आखिर शुरू कहां से होती है, ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। ज्यादातर ध्यान सिर्फ बड़े बड़े अंगों और टिश्यूज पर ही रहता था। तो सवाल ये उठता था कि आखिर ये बीमारियां शरीर के अंदर पैदा कैसे होती हैं और फैलती कैसे हैं, और इसी गुत्थी को सुलझाने में रुडोल्फ विर्चो का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस सफर में हम विर्चो के जीवन और काम के इन पहलुओं पर नजर डालेंगे। वो कौन थे, उनकी सेलुलर क्रांति क्या थी, सामाजिक चिकित्सा पर उनके क्या विचार थे, उन्होंने शरीर के कौन से रहस्य खोले, उनकी विरासत में क्या विरोधाभास थे, और आखिर में उनका हम पर क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विर्चो आखिर थे कौन। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, असल में वो एक पॉलीमैथ थे। मतलब एक ही इंसान में डॉक्टर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन और बायोलॉजिस्ट सब कुछ थे। उनका जन्म 1821 में प्रशिया में हुआ था। उन्हें आधुनिक पैथोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, और पता है उनके साथ काम करने वाले लोग तो उन्हें मेडिसिन का पोप तक कहते थे। उन्होंने 2000 से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर लिखे और वो हमेशा मानते थे कि समाज को सुधारने से ही लोगों की सेहत सुधरेगी। चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े साइंटिफिक काम की, यानी सेल थ्योरी की। देखिए, विर्चो के आने से पहले डॉक्टर्स का मानना था कि बीमारी किसी पूरे अंग में होती है, जैसे पूरा का पूरा लिवर खराब हो गया या फेफड़े में कोई दिक्कत आ गई। उनका ध्यान मैक्रो लेवल पर था। और यहीं पे विर्चो का वो फेमस आइडिया सामने आता है, ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका सीधा सा मतलब है हर सेल एक पुराने सेल से ही बनता है। इस एक लाइन ने उस पुरानी सोच को नकार दिया कि बेजान चीजों से भी जीवन अपने आप पैदा हो सकता है। विर्चो ने मेडिकल साइंस की पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा कि हर बीमारी की जड़ तो असल में सेल के लेवल पे होती है। मतलब प्रॉब्लम पूरे ऑर्गन में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले किसी एक सेल से शुरू होती है। और इसी आइडिया पर उन्होंने एक पूरी की पूरी नई फील्ड बना दी, सेल्यूलर पैथोलॉजी। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। बीमारियां सेल्स में शुरू होती हैं, और यह बात उन्होंने अपनी बहुत ही जरूरी किताब डाई सेल्यूलर पैथोलॉजी में बताई, जो आज भी मेडिकल साइंस का एक बेस है। लेकिन विर्चो का काम सिर्फ लैब और माइक्रोस्कोप तक ही नहीं रुका। वो ये जानते थे कि बीमारी को ठीक से समझना है तो हमें समाज को भी देखना पड़ेगा। उनकी ये एक बात उनके पूरे नजरिए को समझा देती है कि मेडिसिन एक सोशल साइंस है और पॉलिटिक्स कुछ और नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर मेडिसिन ही है। मतलब उनका मानना था कि लोगों की सेहत सीधी सीधी उनके सामाजिक और राजनीतिक हालातों से जुड़ी होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 1848 की उनकी टाइफस रिपोर्ट। हुआ ये कि जब उन्हें एक महामारी की जांच के लिए भेजा गया तो उन्होंने सिर्फ बीमारी के कीटाणुओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पाया कि बीमारी की असली जड़ तो गरीबी और पढ़ाई लिखाई की कमी में थी। इसीलिए उन्होंने इलाज के लिए सिर्फ दवाइयां नहीं बताईं, बल्कि एजुकेशन, आजादी और खुशहाली जैसे सामाजिक बदलावों की बात की। अब जरा उनके कुछ और जरूरी कामों पर भी नजर डालते हैं जिन्होंने पैथोलॉजी और मेडिकल प्रैक्टिस को काफी आगे बढ़ाया। जैसे ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों के बारे में सबसे पहले बताने वाले वही थे। आज हम जो शब्द सुनते हैं, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, जो खून के थपकों से जुड़े हैं, ये शब्द भी उन्हीं ने दिए थे। यही नहीं, उन्होंने ऑटोप्सी यानी शव परीक्षा का एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी क्रिमिनल केस में बालों की जांच करने वाले भी वो पहले इंसान थे। उनकी ऑटोप्सी की टेक्निक इतनी कारगर थी कि उसका बेसिक तरीका आज भी पूरी दुनिया में पैथोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, हर बड़े साइंटिस्ट की तरह विर्चो भी हमेशा सही नहीं थे। उनकी कहानी में कुछ दिलचस्प मोड़ भी हैं। चलिए उन थ्योरीज पर नजर डालते हैं जिनका उन्होंने विरोध किया था। उस जमाने में मेडिकल साइंस में दो बड़ी सोच आमने सामने थी। एक तरफ थे लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच, जिनकी थी जर्म थ्योरी। उनका कहना था कि बीमारियां बाहर से आने वाले कीटाणुओं की वजह से होती हैं। वहीं दूसरी तरफ विर्चो का मानना था कि बीमारी सेल के अंदर की गड़बड़ी से शुरू होती है और कीटाणु तो बस पहले से बीमार हो चुके टिश्यू पर हमला करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का भी जमकर विरोध किया। उन्हें लगता था कि इसके लिए पक्के सबूत नहीं है। जब पहला निएंडरथल फॉसिल मिला तो उन्होंने उसे हमारा कोई पुराना पूर्वज मानने से ही इनकार कर दिया। बोले कि ये तो बस एक बिगड़ी हुई शक्ल वाला आज का इंसान है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इंसान बंदरों से नहीं बना। तो इन कुछ बातों के बावजूद विर्चो की विरासत बहुत बड़ी है और मेडिकल साइंस और समाज पर उनके काम का असर आज भी हम देख सकते हैं। आज भी मेडिकल की दुनिया में उनका नाम गूंजता है, जैसे विर्चुओस नोड, जो कैंसर का एक शुरुआती साइन हो सकता है, या विर्चुओस ट्रायड, जिससे पता चलता है कि खून के थक्के क्यों बनते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि उनका काम कितना गहरा और टिकाऊ था। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
विर्चो ने करीब 150 साल पहले कहा था कि सेहत एक सामाजिक मसला है। तो आज जब हम बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ दवाएं और टेक्नोलॉजी काफी हैं, या फिर हमें उन सामाजिक और आर्थिक वजहों पर भी ध्यान देना होगा जिनकी बात विर्चो कर गए थे? लगता है उनकी सोच आज पहले से कहीं ज्यादा काम की है।